जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में पीलीभीत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर खटीमा विधायक तथा उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विधानसभा सत्र के दौरान उठाए गए मुद्दों की विस्तृत जानकारी देते हुए भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए बताया कि सरकार सत्र की अवधि को कम कर जनता के मुद्दों को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सत्र लगभग 60 दिन चलना चाहिए ताकि जनता के सभी मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती, अतिक्रमण के नाम पर जनता को उजाड़ने, उनके पुनर्वास तथा मुआवजा, आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा, जनहित के लिए सत्र के समय को बढ़ाने, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों हेतु दिए गए 10% आरक्षण में संशोधन, भर्ती परीक्षाओं के मामले, लोक सेवा आयोग परीक्षा, कानून व्यवस्था, बढ़ते हुए नशे के कारोबार पर रोकथाम, बढ़ती हुई बेरोजगारी व महंगाई, भ्रष्टाचार, आउटसोर्स में घपलेबाजी, आउटसोर्स की एजेंसियों की जांच आदि सभी मुद्दों को विधानसभा सत्र के दौरान मेरे द्वारा पुरजोर तरीके से उठाया गया, लेकिन सरकार ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। एएचएन न्यूज के लिए गोरखनाथ की रिपोर्ट। कहना चाहता हूँ, अन्य राज्यों में सत्र पर्याप्त दिनों तक चलता है। हमारी जो विधानसभा संचालन नियमावली है, उस नियमावली में लिखा गया है कि विधानसभा का सत्र एक वर्ष में 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन पिछले वर्ष हमारा विधानसभा का सत्र सिर्फ 12 दिन चला, तो कहाँ 60 दिन और कहाँ 12 दिन। एक दिन में विपक्ष को नियम 58 में 4 क्वेश्चन, 310 में 1 क्वेश्चन, 5 सवाल मिलते हैं, तो 12 दिन में एक दिन गवर्नर का भाषण होता है, 11 दिन का सत्र अगर माने तो 55 सवाल हम उठा पाएंगे। अगर सत्र पूरा चलता तो हम 300 सवाल उठा पाते। जनता के हर उस बात को हम विधानसभा के पटल के माध्यम से सरकार के सामने रख पाते जिसमें जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है। सरकार जनता के मुद्दों को सुनकर उसका समाधान ही नहीं करना चाहती, इसलिए सत्र की अवधि लगातार कम कर रही है, जिसके खिलाफ हमने प्रदर्शन भी किया। हमने हाउस में भी कहा कि भाई ये व्यवस्था का प्रश्न है, सत्र लंबा चलना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर सरकार जनहित चाहती है तो सत्र की अवधि को जो नियमावली उसके अनुसार चलाए। 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर के जो बिल, देखिए, जो 10% क्षैतिज आरक्षण है, पूरे उत्तराखंड की मांग थी। पक्ष विपक्ष पूरा सदन एक होकर ये कह रहा था कि इस विधेयक को लाया जाए, और मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ सरकार को कि ये विधेयक लेकर आए। लेकिन इसे आप लापरवाही समझिए या अधिकारियों की मानसिकता जो उत्तराखंड के प्रति इसमें दिखाई देती है, इस क्षैतिज आरक्षण में लोक सेवा आयोग के पदों को इससे बाहर कर रखा था, इसकी परिधि से बाहर कर रखा था, जिसका मैंने अध्ययन किया। और हमने विधानसभा के सत्र में इस बात को रखा तो पूरे हाउस ने, पक्ष विपक्ष ने एक बात कही कि इसमें संशोधन होना चाहिए। अगर राज्य अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत इसको लेने की बात हुई है तो हमारे जो लोक सेवा आयोग में जो भी परीक्षा कराता है वो राज्य की अधीन की सेवाएं हैं, उनके अंदर का इसे लेना चाहिए। तो आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तत्काल प्रभार समिति को इसे भेजा, समिति का गठन कर दिया है और 15 दिन के अंदर इसमें सुधार कर विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को पास करने की बात की। आपदा पे सरकार से बात करी, आप कब तक मुआवजा देंगे? पिछली आपदाओं का आपने मुआवजा नहीं दिया, सरकार संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। हमने अतिक्रमण पर बात करी कि आप प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं, जो वर्षों से 4 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, जिनका व्यापार है उसे आप उजाड़ रहे हैं। या तो अति आवश्यक हो तो उनकी पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद अतिक्रमण की बात होनी चाहिए। हमने सरकार से कहा कि आप क्या राज्य के आउटसोर्स की एजेंसियों में जो C और D ग्रुप की भर्तियां हैं उनमें राज्य का स्थायी निवासी होना कंपलसरी करेंगे? सरकार ने जवाब नहीं दिया। हमने कहा क्या पुलिस की जो भर्ती हुई है उसमें जो 250 वेटिंग है उसे आप निकालेंगे? सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमने सरकार से कहा कि कोविड में जो कर्मचारी जिन्हें गवर्नर ने जिनकी तारीफ अपने पहले अभिभाषण में करी थी, क्या आप जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति देंगे? सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमने उनसे पूछा कि सरकार क्या जो हमारे बंदरों का पहली भर्ती कैंसिल हुई, दूसरी भर्ती जो हुई है उस भर्ती में सब पास कर चुके हैं,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिजिकल दे चुके हैं, आप उनको क्या नियुक्ति जल्द देंगे? हमने ये कहा कि जो लोक सेवा आयोग पीसीएस के समान की परीक्षाओं को इंटरव्यू से कर रहा है, क्या आप उसमें परीक्षा कराएंगे? ऐसे तमाम मुद्दे। क्या सरकार जनता को 24 घंटे बिजली दे पाएगी? लेकिन सरकार ने कहीं भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया, कहीं भी कोई ऐसा जवाब नहीं है। कानून व्यवस्था में हमने बात करी, क्या सरकार नशे के जो व्यापार बढ़ रहा है लगातार स्मैक का, उसमें सरकार कोई टोल फ्री नंबर बनाकर उसके लिए अलग से फोर्स का गठन करेगी? सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमने सरकार से कहा कि भाई जो लचर व्यवस्था है, करप्शन जो बिल्कुल चरम पर है, क्या उस पर लगाम लगेगी? तो सरकार कोई संतोषजनक जवाब नहीं देती।